हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम। इसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया। इसमें हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या कंडीशन इक्विलिब्रियम की, और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका हमने सीखा कि कैसे कोई रिएक्शन दी रहेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, या उसमें वैल्यूज दी रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये बात हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, उस पर थोड़ा और जानकारी अपनी बढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, ध्यान रखिए, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले ध्यान रखिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, आगे बात करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखिए। हैज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। यदि कहा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, आगे हम बात करें इसकी। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। जैसे देखिए H2 प्लस I2 2HI है, यह एक रिएक्शन आपकी है। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है 2 मोल। इसके लिए Kc का मान 50 है, 50 है, एज्यूम कर लिया हमने। Kc की वैल्यू इसके लिए 50, हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। यहाँ रिएक्टेंट बेटा आपका हाइड्रोजन और आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहा है। इसके लिए Kc का वैल्यू 50 है। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन और आयोडाइड फॉर्म कर रहा है। इसके रिवर्स रिएक्शन में 2HI H2 प्लस I2। तो क्या होगा? जब रिएक्शन रिवर्स कर दी तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश, इसको Kc का है, इसको Kc डैश कर दे तो क्या होगा? वो 1/Kc होगा। क्या हो जाएगा? 1/Kc, उसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और बेटा देखिए इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कौन है? H2 का कंसंट्रेशन, H2 का I2 मतलब एक्टिव मास, आयोडीन का एक्टिव मास डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है? HI, उसका एक्टिव मास का पावर 2, क्योंकि 2 मोल है। तो देखिए ये रिएक्शन, और इसके लिए यदि हम Kc लिखते हैं, यहाँ के लिए इसको हम यदि Kc की बात करें तो ये आपका था बेटा HI का स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ I2। इसमें देखिए ये जस्ट उसका रिवर्स है। क्या है भाई? ये और इसमें Kc डैश और Kc का रिलेशन देखेंगे बेटा, जस्ट रिवर्स है, इसीलिए 1/50 हो गया। ये क्या हो गया? 1/50। आगे हम बात करते हैं दूसरी, ये तो हो गई जब रिएक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, मतलब वो n टाइम्स रिएक्शन यदि आप कर देते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, then वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम Kc डैश, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो Kc डैश हो जाएगा। उसको वो क्या होगा? जो का बिगर मल्टीप्लाई करता है इनिशियल जो था उसकी पावर n हो जाएगा। Kc डैश इक्वल टू Kc की पावर n। इसको हम लोग यहाँ इक्वेशन लेके सीखते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू 2c, यानी a और b रिएक्टेंट है और 2c आपका प्रोडक्ट है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc है। ठीक है, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, 2b, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो 4c हो गया। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको Kc डैश से डिनोट किया, और वो क्या होगा? वो इनिशियल वाला जो इस वाला रिएक्शन था उसका क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, n जो आपका है उसका मान 2 है तो Kc की पावर में 2 चला जाएगा। ओके, ठीक, आगे बात करते हैं। यहां हम इसे करके दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ? Kc डैश कैसे? c की पावर 4, यहां हमने इसको किया भी कैसे किया हमने? c की पावर 4 लेकिन इसको किसी रिएक्शन का हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा? Kc डैश इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C, उसका 4 मोल है, पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ A 2 मोल है बेटा, पावर 2, एक्टिव मास ऑफ B 2 मोल है, पावर 2। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? C स्क्वायर बाई A एक्टिव मास ऑफ A बाई एक्टिव मास ऑफ B का होल स्क्वायर। भाई इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके बेटा, ये है क्या बेटा? ये इस इक्वेशन जो आपका ये वाला था इसका ही ना है। ये Kc इक्वल टू क्या है? C का पावर 2 एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, यही ना है। देखिए
ये जो आपका ये सी के बराबर ही था ना बेटा, देखिए ये, तो इसीलिए क्या हो गया के सी डैश क्या हो गया, के सी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया के सी का पावर 2 है, के सी का स्क्वायर हो गया। हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये आपकी रिएक्शन एक है, एक्स और वाई रिएक्शन करते हैं और 2R फॉर्म करते हैं, ये रिएक्शन आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा बेटा, तो इसका हमने माना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। ओके, आगे बात करते हैं। यदि इसका हमने क्या करते हैं 1/2 कर दिया, रिएक्शन का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इसका 1/2 कर दिया, 1/2 x 1/2 y, तो ये क्या हो गया बेटा, ये 1/2 करेंगे तो ये 2 बढ़ जाएगा तो r, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc डैश माना है, तो ये क्या होगा बेटा, इस Kc वाले का क्या होगा, पावर 1/2 का, क्यों 1/2, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 तो आधा कर दिया, जब आधा कर दिया तो पावर भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट के सी, क्या होता है, रूट के सी से कॉपी करिए। हम लोग कुछ और रिएक्शन लेंगे ताकि ये चीज आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, एक रिएक्शन का के सी देगा, उसका रिवर्स रिएक्शन या फिर उसमें कुछ उसी रिएक्शन में कुछ वेरिएशन करके आपसे पूछेगा इसका के सी का क्या होगा, और रिलेशन पहले वाले से पूछेगा। तो बड़े से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। अब इसको हम करते हैं, हम आपसे सिंपली जो वेल नोन वाली रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3, बहुत ध्यान से बेटे। इसके लिए यदि हमें Kc लिखना हो तो क्या होगा, Kc होगा NH3 का एक्टिव मास 2 मोल है बेटा, इसको आ जाएगा। N2 का एक्टिव मास, क्योंकि 1 मोल है तो कुछ नहीं, N2H2 का एक्टिव मास, क्योंकि यहाँ 3 मोल है तो ये हो गया आपका Kc इस रिएक्शन के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको रिएक्शन क्वेश्चन में ये रिएक्शन लिखी हुई है, उसके लिए Kc दिया है, उसके लिए इक्विलिब्रियम क्वेश्चन का मान Kc है। अब आपसे पूछा जाए, रिएक्शन आपको पलट दिया हमने, 2NH3 N2 प्लस 3H2, सब बेटा गैसेस में ही है, अंडरस्टूड है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, कंडीशन क्या, होमोजीनियस है, एक ही फेज है, गैसेस फेज है। इसके लिए आपको लिखना हो तो इसके लिए होगा Kc डैश इक्वल टू क्या होगा, N2 का एक्टिव मास H2 का एक्टिव मास का थ्राइस डिवाइड बाय NH3 के एक्टिव मास का स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से देखिए जरा, इसमें क्या रिलेशन है आपस में, देखिए यदि इसको हम कहें तो Kc डैश इक्वल टू 1/Kc लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, ध्यान समझिएगा। क्योंकि देखिए यदि इसको हम आपको सॉल्व कर दें, यदि इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं जस्ट, देखिएगा ऐसे ही होगा। इसको यदि हम कहें तो 1/Kc डैश, Kc क्या है, Kc ये हमारा है, तो NH3 का 2, बहुत ध्यान से हम कर दे रहे हैं इसको, इसलिए बाई N2 और H2 का क्यूब, बड़ा ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका N2 का एक्टिव मास H2 का एक्टिव मास का पावर 3 बाई NH3 के एक्टिव मास का पावर 2। तो देखिए ये आपका Kc का है, तो यही तो हुआ ना, रिवर्स करके वही तो Kc का, देखिए ये सेम है कि नहीं है, यानी हमने जो लिखा है रिएक्शन वो सही है। कि यदि आप रिएक्शन को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा, क्या रहेगा, इनवर्स में आ जाएगा, कैसे में आएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो ये बात मुझे आपको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उधर का आपने कर लिया, थोड़ा और वेरिएशन करते हैं, थोड़ा और वेरिएशन करेंगे तो रिलेशन जब हम बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। अब देखिए ये तो हो गया वेरिएशन, मतलब उसका रेसिप्रोकल वाला। अब हम यदि
कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी रिएक्शन को जो पहले रिएक्शन में लिख रखी है उसके लिए हम कर दें 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस NH3। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वह Kc डबल डैश हमने लिखा। ओके बेटा, क्या होगा? वो होगा NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई N2 का मतलब एक्टिव मास का 1/2 और H2 के एक्टिव मास का 3/2। कोई दिक्कत नहीं, मैं जो मोल दिखा वो काम चला जाता है। अब आपसे इसमें और इसमें रिलेशन पूछे, थोड़ा क्या किया है इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो Kc डबल डैश को आप लिखेंगे Kc का पावर 1/2 या इसे कह सकते हैं रूट Kc, कहते हैं रूट Kc, ऐसा बेटा रूट Kc। आप देखिए 1/2 कर दीजिए, इसका 1/2 करेंगे 1/2 यहाँ करोगे कट के ये हो जाएगा, 1/2 यहाँ करोगे 1/2 यहाँ 1/2 करोगे बेटा क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये रिलेशन है। ओके, कोई दिक्कत? मुझे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके ठीक है, बात क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे ही पूछे आप आराम से कर सकते हैं, या आपसे पूछे इसको कि इसका बताइए NH3 1/2 N2 सब बड़ा गैसेस में है, लिखना यदि हम भूल जाए तो आप समझिएगा कि सब एक ही फेज में गैसेस फेज में है। 3/2 इसके लिए हमने किया Kc ट्रिपल डैश। तो Kc ट्रिपल डैश में क्या होगा बेटा, देखिए भाई ये इसमें क्या रिलेशन है भाई, रिएक्शन रिवर्स है तो पहले बटे में जाएगा इक्वल टू 1/Kc, पहले तो रिवर्स है। फिर देखिए क्या है बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई है तो ये पावर में जाएगा 1/2 करें या इसको 1/√Kc करें। तो अब आपको मुझे इतना समझ में बात आ गई होगी अच्छे से। रिलेशन इस टर्म में पूछे, किसी में पूछे, एक ही रिएक्शन में आपको चारों फॉर्म बता दिए कि क्या क्या संभावना है और क्या क्या हो सकता है। कॉपी कर लिए बेटा, समझ लीजिए इस वीडियो को कई बार देखिए इस पॉइंट्स को, क्योंकि आपको ये पॉइंट समझना है। एक क्वेश्चन आता है इस पर, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। हम लोग जो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी करेंगे ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। लेकिन ये चीज़ें आपको एक बार समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को बार बार प्ले करके उस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, ये समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से पक्का हो जाएगा। ज़्यादा उसमें 3-5 नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस। कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुछ नहीं पाए। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम लोग थोड़ा और इसमें सीखते हैं क्या और चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसे पूरा इक्विलिब्रियम में यही चीज़ों को ध्यान रखना है। रूल्स बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बारीकियां हैं, उन बारीकियों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ऑप्शन भी आपको मिलेगा और ऑप्शन आपका सही भी होगा। क्या है बेटा पॉइंट? पॉइंट आपका है नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। पहला नोट है ये, क्या है बेटा? प्योर सॉलिड, बहुत ध्यान समझिएगा, प्योर सॉलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है सब। प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट considered for calculation of Kc, सही है Kc, because यानी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का इस्तेमाल हम लोग मतलब कंसीडर नहीं करते कैलकुलेशन ऑफ Kc में। क्यों नहीं करते? बिकॉज they have constant concentration
because they have constant concentration. If ये कब होगा? If one of the reactant or product is gas. क्या कह रहा है पॉइंट? इस पॉइंट का कहना ये है बेटा कि यदि कोई आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो जब हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उस रिएक्शन का, उसमें उसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका कंसंट्रेशन होता है कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करता। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो उसको उसका कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते, उसे यूज नहीं करते। एक सिंपल एग्जांपल आपको लेते हैं। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को बात करें, उसके डिकम्पोजिशन की, उसको हीट कर रहे हैं हम लोग, तो होता है भाई यह होता है आपका सॉलिड, ये टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और CO2 गैस में। यदि इस रिएक्शन का आपको Kc लिखना है तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या होगा? CO2। सिर्फ और सिर्फ ये इसका, बाकी इसका नेगेटिव, इसको रिवर्स कर दें, आपको कंफ्यूजन दूर कर दें। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, CO3, बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसका जो Kc डैश होगा वो देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं कंसिडर होगा, यानी 1/, क्योंकि इसको हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, जो डी हो जाती है वो 1/, कंसंट्रेशन ऑफ ओके। यदि पार्शियल प्रेशर में होता तो यहां पर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और यहां पर 1/, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता। ओके बेटा, ध्यान रखिए। अब मुझे लगता है बात को समझ अच्छे सारी, ये वाला कॉपी हो गया। तो ध्यान रखना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वह कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखते हैं उसका एक्सप्रेशन, तो उसे नहीं कंसीडर करते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे। ओके ठीक, अगला पॉइंट देखिए, दूसरा नोट देखिए बेटा। नोट फर्स्ट था क्या है? इफ any chemical reaction is completed in more than one step, then equilibrium constant for overall reaction is equal to the product of equilibrium constant of all steps। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यदि कोई रिएक्शन ऐसी है जो एक स्टेप में नहीं कई स्टेप्स में होती है, मतलब मोर देन वन स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वह हर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। यदि कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है तो जो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तीनों का जो सम होगा, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वह तीनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा, ये कहना है। जैसे देखिए सिंपल सा एक आपको रिएक्शन दे रहे हैं, एग्जांपल हमने लिया, रिएक्शन आपकी है N2 प्लस O2 2NO, इसका जो कांस्टेंट है वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। क्या होगा? जो KEQ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? वह K1 है। ओके, ये आपका स्टेप फर्स्ट है रिएक्शन का। इसका जो दूसरा स्टेप है रिएक्शन का वो क्या होगा? 2NO प्लस O2 2NO2
इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के क्यू वो के टू है। और जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या है इसकी, ओवरऑल रिएक्शन, बहुत ध्यान समझिए भाई। इसको सम करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आपको ओवरऑल रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 2O2, क्या बचा बेटा, 2NO2। यह रिएक्शन हो रहा है। इसका जो के ई क्यू है वो हमने माना के है, तो के इक्वल टू क्या होगा बेटा, के इक्वल टू होगा K1 इंटू K2। ओके, K1 इंटू K2। यह आपको ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, एक्स मत समझिए, K1 इंटू K2। हम इसको छोटा कर दें वरना आपको कंफ्यूज होगा, K1 K2 डायरेक्ट कर दें वरना आप कंफ्यूज होंगे, K1 K2, K1 इंटू K2। ओके, इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। किधर बेटा आपका कॉपी हो गया, इसे कॉपी हो गया, अब इसे कर देते हैं क्योंकि आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। ये आप बात समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो आप मल्टीपल स्टेप की रिएक्शंस के रहते हैं, आपको उसमें देखना होगा रिएक्शन का क्या सिस्टम है। तो देखिए, यदि आप कहा जाए K1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, K1 मतलब पहली रिएक्शन है, उसमें आपका होगा एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर सॉरी बाई एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ O2, ठीक है। और K2 क्या होगा, K2 आपका होगा एक्टिव मास ऑफ NO2 का स्क्वायर बाई एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर एक्टिव मास ऑफ O2। और जो आपका ओवरऑल रिएक्शन है यानी K, वो क्या होगा बेटा, यदि हम सिर्फ लिख रहे हैं K क्या होगा, देखिए K आपका होगा एक्टिव मास ऑफ NO2 का स्क्वायर बाई एक्टिव मास ऑफ N2 बाई मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ O2 का स्क्वायर, ये आपका है। अब देखिए, हमने कहा कि K इक्वल टू K1 इंटू K2 होगा, तो आप K1 इंटू K2 कर लीजिए। K1 K2 इक्वल टू क्या होगा, K1 क्या था बेटा, ये आपका देखिए NO का स्क्वायर बाई N2 O2, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तो आपका K1 हो गया, ठीक। K2 क्या है, N2 NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाई NO का स्क्वायर और एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका NO2 का स्क्वायर, फिर क्या बचा, इधर आपका N2 बचा, दो ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, इधर आपका N2 और O2 का स्क्वायर। तो देखिए ये जो बचा है वो क्या है, वही तो K है, N2 का स्क्वायर N2 NO2 का स्क्वायर N2 O2। तो ये जो इक्वेशन आपका है K, वो यही ना है बेटा, देखिए इसके मतलब K1 इक्वल टू K इक्वल टू K1 इंटू K2 जो हमने लिखा है वह सही लिखा है। तो आपको कोई भी रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ऑल स्टेप्स जो हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे हमने रिएक्शन किया, यह रिएक्शन है यह दो स्टेप में होती है, पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो K इक्वल टू K1 इंटू K2 होगा। उसको हमने प्रूव भी यहाँ किया है, K1 का हमने लिखा है, फिर K2 का लिखा है, फिर हमने K का लिखा है। जब हमने K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 किया है तो लास्ट में वही रिलेशन बचा है जो K के लिए है, यानी चीज प्रूव होती है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, क्या हो गया इधर, तो कॉपी कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नोट सीखते हैं।
अगला नोट क्या है हमारा, थर्ड नोट क्या है हमारा, इन हेट्रोजीनियस बट आपको पता है होमोजीनियस मतलब जब आपका एक ही फेज हो, थ्रू आउट क्या एक फेज हो, और हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन फेज हो, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। कोई बात करें, इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी मोर देन वन फेज होगा, इक्विलिब्रियम प्योर सॉलिड और liquids must be present for the equilibrium to exist। जो आपको पहला पढ़ना था उसी को हम लोग डिस्कस करें, exist but their concentration or partial pressure do not, बहुत ध्यान समझिएगा, do not appear in the expression of the equilibrium constant। जो पहला हमने कहा है उसी को दूसरे फॉर्म में यहां लिखा है उन्होंने कि यदि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है तो उसमें सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, लेकिन हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यही बात हमने वहां भी की थी, यही बात में ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चूंकि रिएक्शन अलग लिख रहे हैं, देखिए ऐसे ही है Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 aqueous 2AgNO3 aqueous प्लस H2O। देखिए यहाँ पर यह आपका प्योर सॉलिड है और H2 आपका प्योर लिक्विड है, तो जब भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे मतलब इसका Kc जो होगा वह प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या एक्वस वाले का लेंगे, लेकिन प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं लेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 बटा 2 मोल है, तो ये पावर चलाएगा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 यानी एक्टिव मास ऑफ HNO3, यह भी 2 मोल है तो पावर चलाएगा। तो ये होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये निचोड़ यही है कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होगा वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में हम नहीं लिखेंगे, जबकि एक्वस का गैसेस का लिखेंगे। ओके बेटा, तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसको हम लोग बात करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। उसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे हमें क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में उसे कैसे ट्रीट करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन A प्लस बी, कंसीडर द रिएक्शन A प्लस बी C प्लस डी। बेटा ये क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। 4 मोल ऑफ A, ध्यान देखिए बेटा, 4 मोल ऑफ A react with 4 mole of B, ठीक है, and 2 mole of C are formed at equilibrium। ये ध्यान रखना, ये बोला 2 mole of C formed at equilibrium, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। पहले देखिए रिएक्शन पहले लिखिए, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रहे हैं। क्या बेटा A प्लस बी रिएक्शन कर रहा है, C प्लस D के प्रोडक्ट बना रहा है और ये आपस में क्या है इक्विलिब्रियम पर है। इनिशियल में यानी शुरुआत हुई रिएक्शन की, इनिशियल में क्या इनिशियल मतलब जब शुरुआत हुई रिएक्शन की, तो क्या था शुरू में रिएक्शन में क्या था 4 मोल A था और 4 मोल B था। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन वैसा इसमें जब आपने A और B मिलाया तो सिर्फ रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट तो होता नहीं है। इनिशियल में सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट क्या था और एट
इक्विलिब्रियम, ठीक, क्या होगा बेटा, इसमें से क्योंकि सबका मोल एक एक है तो यानी 4 माइनस एक्स, इसमें से x घट जाएगा, इसमें से भी उतना ही घटेगा क्योंकि यहाँ पर मोल कितना है बेटा, दोनों का एक एक मोल है तो बराबर घटेगा, तो x और x बनेगा। x का मान कितना दिया, x का मान 2 दिया है, क्यों, c में बताया उसने 2 मोल ऑफ c आर फॉर्म, तो इसको हम ऐड कर देते हैं कि जब 2 मोल c का बन रहा है, डायरेक्ट कर रहा है बेटा, उसमें मैंने किया था, 2 मोल c का बन रहा है तो 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट है वो सेम है तो 2 मोल इसका भी बनेगा, इसमें से 2 मोल घटेगा, इसमें से 2 मोल घटेगा। एक चीज बड़ा ध्यान रखिए, कभी मोल मत मिलाइए, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग रेशियो के क्रम में होता है, तो यहाँ बस ये होता है जितना यहाँ बनेगा उतना ही उसी रेशियो में यहाँ से घटेगा जितना मोल ये होगा। यदि मान लीजिए 2 मोल होता है तो 2 into 4 घटता है, तो जिस हिसाब से वो घटेगा तो ये उसमें बताया 2 मोल सी बनता है, तो 2 मोल सी बनता है तो 2 ही मोल डी बनेगा, क्योंकि 1 का रिलेशन है। जब 2 मोल सी बनेगा तो यहाँ भी 1 का रिलेशन है, तो 2 मोल इससे घटेगा, 2 इससे घटेगा, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा या 2 मोल या भी 2 मोल या भी 2 मोल और या भी 2 मोल, ये हुआ कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कहें क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट 2, मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 सी, या इसको इस तरह लिख दीजिए वरना आपको कंफ्यूज होगा, सी डी और ए और अब मुद्दा है कि सर इसमें तो मोल दिया लीटर नहीं दिया, तो जब वॉल्यूम नहीं देता तो अंडरस्टूड होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम है, अंडरस्टूड क्या होता है 1 लीटर वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम नहीं दिया कितना लीटर है 1 लीटर है, 2/1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2/2 into 2, ये कटेगा तो आएगा 1, क्या आएगा 1। ऑप्शन देखिए कोई मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन ही सही है जिसमें दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का 1 होगा। तो आपको करना क्या होगा कि रिएक्शन में उसने बताया था पहले रिएक्शन लिखिए, फिर फटाक से इनिशियल लिखिए, जो पहले बोला कि इनिशियल में प्रोडक्ट नहीं होता, इनिशियल में प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज रहेगा तो प्रोडक्ट की कुछ मात्रा बनी होगी, जिस रेशियो में होता है अपना जो जितना मोल रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनता है, दोनों का मोल रेशियो 1:1 है, इसलिए जितना सी बना उतना ही डी बनेगा, जितना सी बना उतना ही डी बनेगा, क्योंकि यहाँ भी मोल रेशियो 1:1 है, तो जितना सी बना था उतना ही ए में से और बी में से कम होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इसको आप चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने दोनों जो दे रखा 3 और 2 और 3, इस तरह क्वेश्चन ने बहुत करा है। क्या देखा होगा, द डिसोसिएशन ऑफ HI may be represented by the equation HI 1/2 H2 1/2 I2, ठीक है, अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp, Kp इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अच्छी बात है, एंड 2HI H2I2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp विल बी। तो देखिए बेटा ध्यान से क्या किया गया है, हम क्वेश्चन डायरेक्टली कर दे रहे हैं, देखिए इस और इस इक्वेशन में क्या फर्क किया गया है, इस इक्वेशन में देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको बताया था हमने कि जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन सेकंड, तो क्या है लिख देते हैं एक बार फिर से, वरना आपको कंफ्यूजन हो रहा है, HI H2 plus I2, इसके लिए दे रखा है Kp, ठीक है, Kp दे रखा है, और 2HI 1/2 लगाया होगा, 1/2 मिस हो गया था, H2 plus I2 के लिए दे रखा है Kp डैश, और रिलेशन पूछा, तो देखिए अपने रिएक्शन में क्या रिलेशन है, रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो बताते हैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या है, वही n पावर में चला जाएगा, जाएगा वही n पावर में चला जाएगा, यानी बात करें तो Kp डैश इक्वल टू होगा Kp, बट 2 से मल्टीप्लाई किया कि पावर 2 हो जाएगा, तो इसको हम कहें तो Kp स्क्वायर, क्या होगा Kp स्क्वायर होगा। ये हमने थ्योरी पर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जितने मतलब कि वो फैक्टर से आपका रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही पावर में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पहले वाले की पावर 2 हो गया, यानी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, Kp डैश इक्वल टू Kp नहीं, Kp स्क्वायर इक्वल टू Kp डैश, यही सही है बेटा, ये देखिए Kp स्क्वायर इक्वल टू Kp डैश लिखा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कितना समय लगा आपको, बहुत थोड़े समय हो गया वाला क्वेश्चन, ये वाला भी हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, कॉपी कर लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं, कॉपी हो गया, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने से खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन हमने थ्योरी पोर्शन में करा भी रखा है, ये क्वेश्चन में थ्योरी पोर्शन में करा रखा है, आप इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया बेटा सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रिएक्शन जो है अमोनिया बनने की दे रखी है, उसमें अमोनिया बनने की रिएक्शन दे रखी है। अच्छा ठीक है भाई, लिखिए पहले क्या दे रखा है। दिया है N2 + 3H2 बन रहा है 2NH3 और इसके लिए K कांस्टेंट दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है? K दे रखा है। अच्छी बात है भाई। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे जब पूरा करना, रिएक्शन पलट दी, पहले तो रिएक्शन पलट दी, ठीक है। NH3 1/2 N2 + 3/2 इसके लिए पूछ रखा। तो देखिए बेटा इसके लिए मैंने मान लिया K डैश है। तो समझिए बेटा क्या होगा, K डैश क्या होगा? K डैश क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? रिएक्शन रिवर्स है तो यानी ये होगा K डैश जो होगा 1/K होगा। पहले तो रिएक्शन रिवर्स कर दी था, ठीक। दूसरा ने क्या किया बेटा, देखिए 1/2 कर दिया। कैसे 1/2 कर दिया? रिएक्शन को देखिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। इसको रिवर्स करेंगे आप तो हो जाएगा 2NH3 N2 + 3H2। रिएक्शन रिवर्स कर दी तो ये हो गया। और ये रिएक्शन हमारी नहीं है, हमारी रिएक्शन नीचे वाली है। इसमें क्या किया, इस वाले इसमें क्या किया, उसने कर दिया 1/2 तो यानी पावर इसकी क्या हो जाएगी 1/2। पूरे का पावर होगा तो पूरे का पावर 1/2 या इसको कहें तो हो जाएगा √1/K। बेटा √1 का 1 ही होता है तो इसको ले सकते हैं 1/√K। क्या करते हैं 1/√K। कैसे किया बेटा आपने समझिए, इस रिएक्शन को दिया तो इसका K दिया था, इसका पूछा था। इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या है, इसकी रिवर्स रिएक्शन है, बात भाई तो हमने रिवर्स कर दिया। फिर क्या है बेटा, इसके रिवर्स के अलावा हमने इसको रिवर्स करके यहाँ लिखा है समझने के लिए, आपको सिर्फ समझने के लिए बेटा ब्रैकेट में लिखी रिएक्शन, इसको रिवर्स कर दिया। देखिए रिवर्स करने के बाद जो रिलेशन बन रहा है क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जितने से जितना n फैक्टर का क्या 1/2 है, और जो n फैक्टर होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में जाता है रिलेशन में। तो बेटा इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें क्या हो गया, अब इसके पावर 1/2 जाएगा। 1/2 क्या होता है, जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हमने कर दिया। स्क्वायर रूट किया जब तो 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1/K है, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 1 ही होता है, वो बाहर कर दिया हमने √K। ऑप्शन देखते हैं कोई मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन 1/K नहीं, स्क्वायर नहीं, √K नहीं, डी। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो देखा आपने, बहुत आसानी से हम समझते हैं, थोड़ा केयरफुली करना होता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है सॉरी, कि आपको उसे बहुत ध्यान से करना होता है, समय बहुत नहीं लेता है, बस थोड़ा केयर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन हर तरह का अवेलेबल है, 1/K भी है, 1/K² भी है, √K भी है, 1/√K भी है। ये थोड़ा सा गलती है, जहाँ पर गलती करेंगे आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर सही है या जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा केयर से करिए। क्वेश्चन जो भी हम कराते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट अपने पास डेवलप करिए। कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे बड़ा क्वेश्चन होगा। केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, खासतौर से ये समझने वाला है, एनालिसिस वाला चैप्टर है। तो आपको एक बार चीज़ें आपको समझ में आने लगी और आपके दिमाग में घूमने लगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो आप उसको कॉपी कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केपी और केसी रिलेशन, यानी गैसियस, यदि आपका जो प्रेशर में दे रखा है कंसंट्रेशन तो उसका क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।